ब्लिसफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ नीलम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल योग नीलम। आज के हम वीडियो में करने वाले हैं, सीखने वाले हैं अपनी सांसों को उल्टा और सीधा। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है एक प्राणायाम से। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरी चैनल पे पहली बार आई हो है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और पास में बेल आइकन है उस पर प्रेस कर देना। प्राणायाम शुरू करूँ वो इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि काफ़ी लोग हम लोग नहीं जानते कि हमारे दोनों नोस्ट्रल में से कौन सा नोस्ट्रल है वो एक्टिव रहता है, या फिर हमारे एक साथ दोनों नोस्ट्रल चलते भी है या नहीं, ये काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो मैं ये बता देती हूँ कि दोनों में से हमेशा एट ए टाइम एक नोस्ट्रल ही हमारा एक्टिव रहता है। और अगर आप फील करना चाहते हैं तो इनहेल करें और एक्सहेल करें। जैसे कि अभी मेरे राइट नोस्ट्रल में से एयर का जो बहाव है वो ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब मेरा राइट नोस्ट्रल एक्टिव है। तो अल्टरनेटिवली नोस्ट्रल चलते रहते हैं, 2 घंटे के बाद वो पोजीशन चेंज करते हैं। अभी राइट चल रहा है तो 2 घंटे के बाद लेफ़्ट चलने लगेगा। पहले है आज के इस वीडियो में अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में कि ये प्राणायाम करना क्यों ज़रूरी है। उसके हम 2 रीज़न हैं। हमारी जो 3 नाड़ी मुख्य होती है, 72,000 जितनी नाड़ीज़ होती है हमारी बॉडी में, तो उसमें से 3 नाड़ी जैसे पिंगड़ा, ईड़ा और सुषुम्ना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो हमारा राइट नोस्ट्रल है वो रिप्रेजेंट करता है सन एलिमेंट को, और उसमें से जो नाड़ी निकलती है उसे कहते हैं पिंगड़ा। और लेफ़्ट जो नोस्ट्रल है वो रिप्रेजेंट करता है मून एलिमेंट को, उसमें से निकलती है जो नाड़ी उसे कहते हैं ईड़ा। अब इन दोनों के बीच में एक नाड़ी और है जिसे कहते हैं सुषुम्ना, लेकिन वो अभी जागृत हुई नहीं होती है। तो उसको जागृत करने के लिए हम ये प्राणायाम जो है वो करते हैं। दूसरा रीज़न, हमारा जब भी ये राइट नोस्ट्रल हमेशा जो है लेफ़्ट ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। अब लेफ़्ट ब्रेन करता क्या है? लेफ़्ट ब्रेन जो है एनालिटिकल और विश्लेषण का काम करता है। जैसे कि IPS ऑफिसर हो गए, CBI, तो इनका माइंड बहुत तेज़ होता है। वो उनका लेफ़्ट जो ब्रेन है वो बहुत ही अच्छा होता है, पावरफुल होता है। अब जो हमारा लेफ़्ट नोस्ट्रल है वो रिप्रेजेंट करता है राइट ब्रेन को। अब राइट ब्रेन क्या करता है? तो राइट ब्रेन जो है वो क्रिएटिविटी स्किल डेवलप करता है, वो भावात्मक संवेदनशील जो है रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आर्टिस्ट ले लो, डिज़ाइनर ले लो, उसको यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये दे रही हूँ। तो ये 2 जो ब्रेन है वो अच्छे से काम कर, इसके लिए हमें ये प्राणायाम करने हैं, क्योंकि किसी का लेफ़्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, किसी का राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ये 2 रीज़न है मेन, बाकी सारे बेनिफिट बाद में देखेंगे। लेकिन अब उसे करना कैसे है वो सीख लेते हैं। उसको मंत्र के साथ किया जाता है, मंत्र के बिना सीखा जाता है। और थर्ड जो होता है स्टेप, जिसमें गुरु हमें शक्तिपात देते हैं और मंत्र के सहित सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरीके से उसको करना है, सही टेक्निक हम लोग सीख लेते हैं। आप कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन में, या फिर आप नहीं बैठ पाते तो पालटी मार के बैठ जाए। सुखासन में जो घुटनों का दर्द प्रॉब्लम है, आपको नीचे बैठ ही नहीं सकते, आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। मैं पद्मासन में बैठी हूँ। कमर, गर्दन और हेड आपका एक लाइन में, रीढ़ की हड्डी सीधी, शोल्डर एकदम रिलैक्स होना चाहिए, फेस एक पे स्माइल, कोई भी चिंता नहीं, कोई भी तनाव नहीं, बॉडी पूरा रिलैक्स होना चाहिए। हम प्रणव मुद्रा बनाएंगे। जो इंडेक्स फिंगर है, मिडल फिंगर है, उसको थंब के नीचे इस तरीके से रख देंगे, और रिंग फिंगर और लास्ट फिंगर जो है उसको ऊपर की ओर रखेंगे। इस तरीके से मुद्रा बनाएंगे। सांस हम लेंगे वो अपने नाक से ही लेंगे, और सांस को छोड़ना है वो नाक से ही छोड़ना है। पहले हम मंत्र के बिना करेंगे, फिर मंत्र के साथ। तो सबसे पहले लेंगे लेफ़्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, राइट से नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से ही इनहेल करेंगे और लेफ़्ट से एक्सहेल करेंगे। तब एक राउंड कंप्लीट हुआ।
मुंह बंद रहेगा। मैं डेमोस्ट्रेट कर रही हूँ इसीलिए बीच में इनहेल एक्सेल बोलूँगी फॉर योर नॉलेज। करेंगे कि थंब है उससे राइट नॉस्ट्रल को क्लोज कर देंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे। फिर थर्ड और फोर्थ फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज कर देंगे और थंब को हटा लेंगे और राइट से एक्सेल करेंगे। फिर वापस राइट से इनहेल करेंगे। अब क्लोज कर देंगे थंब से अपना राइट नॉस्ट्रल और लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। सांसों को पूरा अपने पेट में, छाती में, अपने कॉलर बोन में यानी फेफड़ों के ऊपर के हिस्से में पूरा भरना है और पूरा हमें खाली करना है। इतना आराम से लेना है। सपोज़ आपको 1 सेकेंड लगते हैं सांस लेने में तो 2 सेकेंड लेने चाहिए आपको सांस को छोड़ने में। जिस तरीके से लो उससे दुगना टाइम आपको, जितना लेने में लगा उससे दुगना टाइम आपको उसको एक्सेल करने में लेना चाहिए। बहुत इतने आराम से लेना चाहिए। लोग क्या गलती करते वो मैं बता देती हूँ। ये रिदम बिल्कुल गलत है। कोई भी बॉडी के पार्ट्स को हिलाना डुलाना नहीं है, बहुत ही आराम से लेना है। और सांस जो है इतनी ज़ोर से झटके से नहीं लेनी है, ना ही झटके से आपको छोड़नी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में बहुत आराम से, बहुत धीरे से आपका पूरा ध्यान जो रहेगा वो आपकी आती जाती हुई सांसों पे रहेगा और उसी पे ध्यान करके आपको ये प्राणायाम करना है। अब करेंगे हम मंत्र के साथ। मंत्र में आपको जो भी गॉड में आपका लगाव हो आप उस मंत्र को ले सकते हैं, लेकिन जो बीज मंत्र मैं बता देती हूँ कि जब इनहेल करें तो सो का उच्चारण करें, एक्सेल करें तब हम का उच्चारण करें। और वो हमें मुंह खोल के नहीं करना है, मुंह बंद ही है। हमारे मन में हमें उसका मन उसका उच्चारण करना है। हेल फ्रॉम लेफ्ट, सो close left nostril and exhale from right and say hum. Now inhale from right. So now exhale from left. इस तरीके से अब मुंह बंद रख के आपको ये प्राणायाम अपने मन ही मन उच्चारण करना है। अब ये मैं डेमोस्ट्रेट कर रही थी इसलिए मैं आपको मुंह खोल के बताया, लेकिन मुंह बंद रहेगा, नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही सांस छोड़ना है। एक राउंड करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, मन ही मन मंत्र का उच्चारण। इस तरीके से अब बात करते हैं बेनिफिट के बारे में। तो पहली बार तो ये दोनों नासिका है वो स्वस्थ रहती है। दूसरी
जैसे मैंने लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का आपको बताया, तो स्टूडेंट को तो करना ही चाहिए। प्रज्ञा तेज होती है, विवेक बुद्धि आती है, क्रोध जो है शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। करते करते धीरे आप फील करते हो कि प्राणायाम से वो जैसे एक मेडिटेशन स्टेज में आप जैसे चले जाते हो। तो फेफड़ों में प्रचुर मात्रा में रक्त का बहाव होने की वजह से आपके जो हृदय रोग है, फेफड़ों के रिलेटेड जो संबंधित रोग है वो दूर हो जाते हैं। रक्त वाहिनियों में ब्लड का जो प्रभाव रक्त है वो प्रचुर मात्रा में जाता है, जिसकी वजह से वात, पित्त और कफ जो है वो बैलेंस में रहते हैं। प्राणायाम कुंडलिनी जागरण के लिए योगीस करते हैं। इसको 11 राउंड आप कर सकते हो, सुबह खाली पेट, शाम के टाइम पे भी कर सकते। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई क्वेरी है तो ईमेल पे आप भी कर सकते हो। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।